वेलकम बैक टू डिकोड एसएससी प्रेप। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ रीजनिंग की स्ट्रेटजी 2026 के सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, सब में काम आएगी। और ये कोई रैंडम स्ट्रेटजी नहीं है, ये वही अप्रोच है जिससे मैंने खुद रीजनिंग में देख सकते हैं आप, सीपीओ में 50 आउट ऑफ 50, सिलेक्शन पोस्ट में 50 आउट ऑफ 50, सीजीएल मेंस में 87 आउट ऑफ 90। मैथ्स के कारण लास्ट में एक क्वेश्चन पे मैं जा नहीं पाया था बाद में, सीजीएल में 48 आउट ऑफ 50। तो ये देख सकते हैं। और अगर आपका टारगेट 45 प्लस मार्क्स है तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी रीजनिंग की स्ट्रेटजी वीडियो तो नहीं देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका ओवरऑल स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। और ऑनेस्टली बोलूँ ना, अगर टायर 1 में रीजनिंग में 45 से कम मार्क्स है तो कंपटीशन में टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आपको आज प्रॉपर रोड मैप दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीजीएल में कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आप जैसे कि मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूँ कि सीजीएल में टीयर 1 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, सारे सब्जेक्ट के, सीएचएसएल में भी और सीजीएल मेंस में भी। तो वो आप देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा ना कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन से टॉपिक हुए हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में कौन सा पूछा जा रहा है, तो वही सबसे पहले करना है। उसके बाद बिगिनर जो है उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है ना कि पहले उस छोटे चैप्टर को खत्म करो जो एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। जैसे डाइस हो गया, आपको अगर 1 घंटे की वीडियो देखते हो या 2 घंटे की तो बिल्कुल कंप्लीट खत्म हो जाएगी। उसी हिसाब के 2 नंबर अगले दिन ही मॉक में बढ़ जाएंगे। फिर वाटर इमेज में मिरर इमेज हो गया, एक बार देख लोगे आप, थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे, गलत कभी नहीं होंगे। पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, नॉन वर्बल में सीरीज जो हो गए, एक बार ये सब पढ़ने के बाद ना आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और तुरंत मार्क्स मॉक में 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको एक हैप्पीनेस भी होगी। उसके बाद काउंटिंग फिगर हो गए, इसको आपको अच्छे से करना है क्योंकि काउंटिंग फिगर्स के क्वेश्चन इस बार मेंस में भी आ गए थे, तो प्री एंड मेंस बोथ में आ जाते हैं, नहीं भी आते वरना। रैंकिंग ऑर्डर हो गया, ये सब छोटे चैप्टर हैं कि काउंटिंग फिगर हो गया, रैंकिंग ऑर्डर हो गया और डायरेक्शन सेंस हो गया। ये सब एक बार आप पढ़ लोगे तो उसके बाद मॉक में तुरंत मार्क बढ़ जाएंगे। जैसे डायरेक्शन सेंस में क्या करना है ना कि आपको उस जो बोलेगा कि लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, तो उसकी जगह आपको खुद रख लेना है कि 10 मीटर पूरब गया। उसके बाद आप खुद सोचो मैं पूरब की तरफ 10 मीटर गया, तब मेरा लेफ्ट साइड कौन सा होगा, राइट साइड कौन सा होगा। तो इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगी। तो उसके बाद आप 1-2 लेक्चर वाले ये टॉपिक को कर लोगे, तुरंत मार्क बूस्ट हो जाएंगे, आपको अलग से एक हैप्पीनेस मिलेगी कि मेरी प्रिपरेशन हो रही है। उसके बाद अब आते हैं जिसे प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। उसके बाद पहले मार्क्स बुक्स वाले पे कर लिए, उसके बाद प्रॉपर सीक्वेंस। क्योंकि कितने बिगिनर क्या करते हैं ना, पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू किया और 15 लेक्चर ले रहे कोडिंग डिकोडिंग का, 15 दिन पढ़े 2 मार्क्स भी नहीं पढ़ रहा है अभी। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत टाइप है ना, तो प्रैक्टिस का भी बहुत खेल है। तो पहले वो सारे टॉपिक करने, उसके बाद आपको इस पे आने हैं, एनालॉजी करनी है और सीरीज करनी है। क्योंकि एनालॉजी सीरीज में पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। तो आप अगर पढ़ लोगे एक बार तो फिर बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी तो चलती रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये थोड़ी लंबे चैप्टर है पर आपको ये भी अच्छे से करनी है। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन अभी आपको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, उसमें भी पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं पर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा है। उसके बाद सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम हो गया, वेन डायग्राम भी कर लेना क्योंकि इजी है और फुल स्कोरिंग टॉपिक है, गलत नहीं होती एक बार सीख ली तो। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाली जो हो गए ना, इन्फ्रेंस हो गए, कंक्लूजन हो गए, इस सब टाइप के क्वेश्चन ना आजकल बहुत आने लगे हैं, चाहे प्री हो या मेंस हो। इसको आपको अच्छे से करना है और प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी है। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं 2025 के किसी भी एग्जाम में आए हो, सारे मैंने शेयर कर दिए। तो आपको वहां मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करके डिकोड एसएससी प्रेप पे और वो डाउनलोड करके सॉल्व करने, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही खेल है। उसके बाद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लास्ट में करना है, क्योंकि आपको अगर रीजनिंग में क्या होता है ना कि मैंने 45 मार्क्स क्यों बोला, क्योंकि रीजनिंग में हमें 22 मिनट 23 मिनट तो देने नहीं है, 15 से 17 मिनट देने हैं। तो ये पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को फर्स्ट बार में हम छोड़ देते हैं अगर लंबे हो तो इसलिए पढ़ना है आपको, लेकिन बाद में लास्ट में। तो यही अगर ऑर्डर आप फॉलो कीजिएगा आपके मैक्सिमम स्कोर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि रीजनिंग में खेल रिवीजन का ही है। जैसे मैंने आपको बोला कि पढ़ने तो बहुत कम है, रिवीजन का खेल है। तो आपको कुछ टॉपिक है जिसमें बार बार रिवीजन करना है। तो जैसे एनालॉजी हो गया, उसके बाद सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया और कैलेंडर हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, क्लॉक भी हो गया। ये एग्जाम से पहले ना आप इसको रिवाइज करके जरूर जाइए। जैसे मैं कैलेंडर तो एग्जाम जैसे सुबह में है तो आज रात में जरूर मैं एक 10 मिनट का वीडियो था, वो बोलिएगा तो 10 मिनट की वीडियो की लिंक भेज देंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा कैलेंडर का, वो मैं देख के जाता था। तो ये सब टॉपिक हो गए जिसको मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है। उसके बाद पीवाईक्यू और मॉक सिलेक्शन का जो की है ना, यही से होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एसएससी में बेस्ट टीचर जो है, एसएससी का किसी भी एग्जाम में बेस्ट टीचर पीवाईक्यू होता है, एसएससी में तो बहुत खास करके।
तो सबसे पहले एसएससी में पीवाईक्यू जो है 2025 से 22 आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है। जैसे 2025 के सीजीएल एग्जाम का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, उसके बाद 2024 के सारे एग्जाम को, 2023 के, 2022 के। 22 से पहले 17, 18, 19, 20 नहीं जाना है। 22 तक, 25 से 22। एक बार आप 25 से 22 तक चले जाइए, डेली 2 लगा के, सेक्शनल मॉक लगा के रीजनिंग का डेली 2। और दूसरे बार अगर टाइम मिले तो फिर से 25 से 22 लगा लीजिए। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ आपको, आपके एक भी क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे, गारंटेड बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं, यही जैसे मैं बताया 25 से 22 के ऑर्डर में। और पीवाईक्यू और मॉक एसएससी में 6 का यही फार्मूला, आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, जिसका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है ना, तो ये रीजन यही रहा होगा कि पीवाईक्यू और मॉक पे उसका कमांड नहीं होगा। सिंपल सी बात है, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। और ट्राई टू मॉक स्कोर फुल इन रीजनिंग, लेकिन ये सिर्फ मॉक के लिए है। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके आप फुल 50 लाने के लिए एक ही क्वेश्चन में 2-3 मिनट तक लगे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठ नहीं रहा है, पजल है, बन नहीं रहा है, लगे है, ब्लड रिलेशन है बहुत लंबा, आपको लग रहा है बन जाएगा लेकिन 3 मिनट लगेगा तो लगे हैं नहीं। आपको मॉक में ट्राई टू स्कोर फुल इन रीजनिंग बट नॉट इन एग्जाम। इन रियल एग्जाम 45+ इज वेरी गुड। तो फिर आपको, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में लैग कर रहे बार बार, जैसे ब्लड रिलेशन का बार बार गलत हो जाए, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। कोई भी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड हो गया, या जो भी गगन सर का होगा, कोई भी, उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, जिससे आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फील होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो फाइनल रोड मैप हमारा देखिए क्या है, मैं समराइज कर देता हूँ पूरा, कि फाइनल रोड मैप मेरा यही है हमारा, कि छोटे टॉपिक को पहले करना है, फिर स्कोरिंग चैप्टर सीक्वेंस में छोटे टॉपिक, मतलब 1-2 लेक्चर जिसमें भी है उसको पहले कर लेने हैं, ताकि 10 से 12 नंबर तुरंत बढ़ जाए एक वीक के अंदर, कॉन्फिडेंट फील होगा आपको। फिर स्कोरिंग चैप्टर जो है इसको सीक्वेंस में करना है। और पीवाईक्यू मैंडेटरी है 2022 से 25 तक का, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में 25, 24, 23, 22 ऐसे 2 बार कर सके तो 2 बार। डेली 2 सेक्शनल बुक, मिनिमम 2 बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम डेली 2 सेक्शनल बुक देने। आप खुद सोचो ना कि 20 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा लगेंगे, 18 मिनट का वैसे मॉक में सेट टाइम रहता है, क्योंकि मैं बहुत, मतलब मैं तो 200 से भी ज्यादा रीजनिंग के मॉक दिया हूँ। एक 75 हार्ड चैलेंज डे आता था इस पे टेक्स्ट बुक पे, तो मैं स्टार्टिंग में वो देता था। उसमें क्या था ना, चैप्टर वाइज टेस्ट भी था, मिक्स भी था, वो वाला। तो डेली 2 सेक्शनल देने, आपको 40 मिनट लगेंगे, और 20 मिनट चलो एनालिसिस में। 1 घंटे अगर दे देते हो रीजनिंग में तो कोई ज्यादा नहीं, और 1 घंटे पढ़ने पे दो रीजनिंग को, 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है बिगनर के लिए। और जिसको पढ़ा हुआ पहले से उसके लिए तो 1 घंटा काफी है, आधे घंटे में भी हो जाएगा। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन करो एग्जाम से पहले, जो कुछ कुछ टॉपिक मैंने बोले उसको। और हाँ, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में 50 टारगेट करना ही नहीं है, हमें टारगेट 45+ करना है रीजनिंग में, क्योंकि 50 के चक्कर में हम क्या करते हैं ना कि बाकी सब्जेक्ट खराब कर लेते हैं। मॉक में टारगेट हमेशा 50 करना है, देखना है कौन सा चैप्टर गलत हो रहा है उसे बार बार करने हैं, पर एग्जाम में 45+ वेरी गुड मार्क्स। उसके बाद किसी भी चैप्टर में आप लैग कर रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस के लिए ही आप चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। नहीं हो रहा है तो बुक से बना लीजिए, पर बुक से अच्छा मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन ही दीजिए, क्योंकि हमारा ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो इसलिए। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस पे चाहिए वो बता दीजिएगा। और जैसे पीवाईक्यू डिस्कशन अगर बोलिएगा तो मैं क्या करूंगा ना कि रीजनिंग कोई एक शिफ्ट लाऊंगा, उसको अच्छे से डिस्कशन कर करके बता दूंगा। उसके बाद या फिर रीजनिंग का मॉक स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है क्या, अगर वो बोलिएगा तो वो मैं बता दूंगा। और अगर आप ये चाहते हैं ना कि रीजनिंग का, जैसे मैं जो चैप्टर बोला हूँ उस चैप्टर के जैसे 2 घंटे 3 घंटे का या 1 घंटे का कौन सा ऐसा वीडियो है, क्योंकि मैं तो यूट्यूब से पढ़ा हूँ ना रीजनिंग का, कभी मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा, किसी भी टीचर से रीजनिंग का पेड कोर्स नहीं लिया, तो मुझे पता है कि यूट्यूब पे बेस्ट वीडियो कौन कौन से हैं। आप अगर बोलिएगा तो वो मैं सारे वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, कि डैश के लिए ये, कोडिंग डिकोडिंग के लिए ये लिंक दे दूंगा, तो फिर आपको उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, वरना आप ढूंढ के भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या पता मुझे जो अच्छा लगे आपको ना लगे अच्छा, आप हमसे अच्छा ढूंढ लो, पर फिर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका टाइम बचेगा। अगर हमसे बोलेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं डाल दूंगा। और बहुत ही मेहनत लगती है, आप जैसे देख ही सकते हैं कि स्लाइड वगैरह कैसे बनाते हैं, एक एक चीज। अभी रात के जैसे 12:30 बज रहे हैं, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस होती है ना, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, जॉब से आके इतनी मेहनत करना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप भी मैंने ओपन रखा है, सब कोई मैसेज कर सकता है चैनल पे, तो कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट कीजिएगा, आपको अगर लिंक चाहिए तो लिंक डाल दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, पीवाईक्यू डिस्कशन, मॉक स्ट्रेटजी, या मैं लाइव आपके सामने मॉक लगाओ, जो भी बोलेगा वो करें। तो अलविदा लेते हैं यहीं पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।